हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी और आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 13। इस क्वेश्चन में देखो आपको 31 मार्च 2019 मींस ये 18-19 आपका करंट ईयर है, ठीक है। और आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड गिवन है और साथ में कुछ एडजस्टमेंट भी है उसके साथ, ठीक है। और इस क्वेश्चन में भी आपको सेम वही स्टेप फॉलो करने हैं जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे। एडजस्टमेंट आपको पढ़ना है और साथ साथ में जो एडजस्टमेंट बनी हुई है उसके सामने आपको टिक कर देना है, ठीक है। और फिर रिसिप्ट साइड खाली करेंगे और फिर पेमेंट साइड खाली करेंगे। आओ रिसिप्ट साइड किस तरफ। देखो, टू कैश इन हैंड, ये हमारा ऑन 1 अप्रैल 2018 हमारा करंट ईयर तो है 19 और ये है हमारा प्रीवियस ईयर, तो ये जाएगा हमारे प्रीवियस बैलेंस शीट में, ठीक है। मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा ये कैश इन हैंड और इसके ऊपर आप टिक करते चलोगे कि ये हमारी ये ट्रांजैक्शन हो चुकी है 4900 की, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सब्सक्रिप्शन, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसको बाद में करेंगे। टू डोनेशन टू प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, ये भी हमारी इनकम है तो इसको डालोगे आप इनकम साइड में। देखो, इसको इनकम साइड में डालेंगे। यहाँ पे देखो, टू बाय डोनेशन और बाय प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, इसको डाल दिया 6000 और 16200, ये हमारी इनकम है, इसको हमने डाल दिया और साथ में टिक भी कर दिया। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट सारी जो आइटम है ना जितनी भी हमें गिवन है इन सब के ऊपर एडजस्टमेंट है, इनको हम बाद में करेंगे। और ये हमारा रिसीप्ट साइड खाली हो गया। अब आओ पेमेंट साइड में। यहाँ पे देखो, ये हमारी एक्सपेंडिचर है, ये हमारी एक्सपेंडिचर एक्सपेंस है ये हमारे, और ये जाएंगे सारी एक्सपेंडिचर में। टू बाय सैलरी, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, रेंट, रिपेयर, यहाँ तक ये सारी हमारे एक्सपेंस है, ठीक है। ये तो हमारे ये जाएंगे एक्सपेंडिचर तरफ। एक्सपेंडिचर में हम इसको डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखो, टू सैलरी, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू रेंट, टू रिपेयर, ये सारे हमने 450 तक हमने यहाँ पे डाल दिया एक्सपेंडिचर की साइड में, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारी यहाँ पे बिल्डिंग परचेज, यहाँ पे ये एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर बाद में करेंगे इसको। नेक्स्ट है भाई गवर्नमेंट बॉन्ड। देखो, गवर्नमेंट बॉन्ड ये हमारी एसेट होती है, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में ये जाएगा एसेट साइड में और साथ में बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये भी हमारी क्या है, एसेट है 32,130 की, ये हमारी एसेट है और ये जाएगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में। देखो, इसको डालो करंट ईयर की बैलेंस शीट में। देखो, इसको डालेंगे हम कैश इन हैंड। कैश इन हैंड ये हमारी है करंट ईयर का बैलेंस, कैश बैलेंस 32,130, और साथ में गवर्नमेंट बॉन्ड। देखो, गवर्नमेंट बॉन्ड ये हमारी 5000 के, ये भी हमारी क्या होती है, एसेट, इसको भी हमने डाल दिया। अब देखो और क्या गिवन है यहाँ पे, ये हमारा पेमेंट साइड भी खाली होगी। अब आओ एडजस्टमेंट पे। देखो, ऑन, और ये याद रखना कि एडजस्टमेंट जितनी भी होती है ये 2 प्लेसेस पे जाती है, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2018 द क्लब ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट 40,000। देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा ये प्रीवियस ईयर है 18 और ये हमारा करंट ईयर है 19। देखो, हमने प्रीवियस ईयर में लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी थी 40,000, तो अब देखो करंट ईयर में भी कोई हमने परचेज करी है क्या बिल्डिंग। देखो, हाँ हमने परचेज करी है यहाँ पे 30,000 की, तो हमने करंट ईयर में परचेज करी है, 19 में परचेज करी है। तो जो प्रीवियस ईयर में परचेज करी थी उसको डाल दो प्रीवियस ईयर वाली बैलेंस शीट में, ठीक है। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 की, ये हमने यहाँ डाल दिया। और जो करंट ईयर में है, करंट ईयर में देखो हमने इसको सेल तो नहीं किया ना, ये इसको बिल्डिंग को हमने इसको सेल नहीं किया, ठीक है। तो ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी शो होगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग देखो, प्रीवियस ईयर में हमने परचेज करी थी 40,000 की और करंट ईयर में हमने परचेज करी है नहीं 30,000 की, और हमने एडिशनल परचेज कर ली, ठीक है। अब हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो हो गई 70,000 की, ठीक है। ये भी हमारा हो गया, इसके ऊपर हमने टिक कर लिया। आगे देखो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी एंड फर्नीचर वैल्यूड एट 10,500। यहाँ देखो, हमने प्रीवियस ईयर में मतलब 18 में हमने इतने का फर्नीचर परचेज करा है, 10,500 का हमने फर्नीचर परचेज करा है। और हमने देखो यहाँ पे करंट ईयर में भी हमने क्या किया है, इसको सेल कर दिया। 10,500 का तो हमारे पास फर्नीचर था और हमने इसमें से 4,000 का सेल कर दिया, और वो कितने में, 1,600 में, मीन्स हमने लॉस में सेल कर दिया, ठीक है। लॉस में 2,400 के लॉस में हमने इसको सेल कर दिया। तो इस लॉस को हम क्या कहाँ दिखाएंगे, ये हमारा खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर की साइड में हम इसको दिखाएंगे 2,400, ठीक है। ये हमारा है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, और इसके ऊपर साथ में टिक करते चलो कि ये हमारी हो गया है। और इसके बाद देखो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आएगा जितने का, ये हमारा
फर्नीचर था, कितना था 10,500 का हमने परचेज़ किया था प्रीवियस ईयर में। और अब इसके ऊपर देखो अभी कितने का रह गया, क्योंकि हमने बेच भी तो दिया ना इसको, 10,500 का तो था हमारे पास प्रीवियस ईयर में, और अब हमने इसको सेल कर दिया 4,000 का। तो अब हमारे पास कितना का रह गया, ये 6,500 का। इतने का हमारे पास जो फर्नीचर है वो बच गया है अब। ठीक है, आगे देखो, ऐसे इसको ध्यान से करते चलोगे क्वेश्चन को, एक भी आपके एडजस्टमेंट नहीं छूटने चाहिए। आगे देखो, देयर आर 150 मेंबर, लाइफ मेंबर। देखो यहाँ पे 150 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने लाइफ मेंबरशिप ले ली है। इसका मतलब है ये कैपिटल नेचर का बन गया है। वैसे तो ये अगर ये ऐसा नहीं बोलते कि लाइफ मेंबरशिप है तब तो ये इनकम साइड में जाती, लेकिन अब ये जाएगी बैलेंस शीट में, क्योंकि कैपिटल नेचर का बन गया ना ये। ठीक है, और 100 ईच के हिसाब से इन्होंने पेमेंट किया है। देखो 150 मेंबर है और 100 पे करा है एक मेंबर ने, तो टोटल पेमेंट कितनी आई होगी, 15,000। ठीक है, 15,000 हम इनकी पेमेंट आई होगी। और करंट ईयर में देखो, करंट ईयर में कितने मिले हैं हमें लाइफ मेंबरशिप फीस, हमें करंट ईयर में मिले हैं 9,000। देखो प्रीवियस ईयर में हमें मिले हैं 15,000। ठीक है, हमें फ़ीस मिली होगी, करंट ईयर में हमें मिले हैं 9,000। तो इसको भी डालो। देखो जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है उसमें तो जाएगा 15,000। ठीक है, और करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा हमारे पास 15,000। तो ये प्रीवियस ईयर के हैं, और भी हमारे पास लाइव मेंबरशिप फ़ीस है करंट ईयर की, तो ये आएगी हमारे पास 9,000। तो अब हमारे पास टोटल पैसा आएगा 1,09,600। ठीक है, इतना पैसा हमारे पास आएगा, नहीं नहीं सॉरी, अब हमारे पास आएगा 24,000, सॉरी 24,000 हमारे पास आएगा फ़ीस का, लाइफ मेंबरशिप का। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे। आगे देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे द बुक वैल्यू ऑफ कार, कार की बुक वैल्यू है 25,000। ठीक है, अब देखो कार की यहाँ पे कोई है आइटम, देखिए हमें करंट ईयर में क्या है, टू सेल ऑफ ओल्ड कार। ये जो ओल्ड कार थे ना जो हमने परचेज करी थी, यहाँ पे ओल्ड ईयर मतलब प्रीवियस ईयर की एडजस्टमेंट है ये सारी। 25,000 ये जो हमारी कार थी हमने जो परचेज करी थी, ठीक है, इतनी इसकी वैल्यू थी, और अब हमने इसको सेल कर दिया 20,000 में। मीन्स हमने लॉस में सेल कर दिया ना, 25,000 की हमने 20,000 में सेल कर दी, तो ये हमने लॉस हो गया ना यहाँ पे। तो ये लॉस है हमारा, तो ये खर्चा हो गया, खर्चा है तो इसको एक्सपेंडिचर तरफ दिखाएंगे। ठीक है, 5,000 का हमारे लॉस हो गया। अब देखो कार कितने की थी प्रीवियस ईयर में, हमारे पास कार थी 25,000 की, और अब कितने की रहेगी, कुछ भी नहीं रही हमारे पास, नहीं रही ना। देखो करंट ईयर में कुछ भी नहीं आएगा इस कार का, क्योंकि हमने 25,000 की 20,000 में सेल कर दी, तो अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा ना। तो अब यहाँ पे ऐसे साइड में ये नहीं आएगा, ये हमारी कार मतलब सेल हो चुकी है। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन की। ये हमारी ड्यू है 18 और 19 की ड्यू है, कितनी, 18 के है 3,400 और 19 के है 2,000। तो जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है उसको तो हम लेस कर देंगे, क्योंकि ये करंट ईयर से संबंधित नहीं है, और जो करंट ईयर से संबंधित है उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, करो इसको ऐड। सब्सक्रिप्शन देखो, आपको सब्सक्रिप्शन मिला है इस साल में 52,100, इतना सब्सक्रिप्शन मिला है। ठीक है, इसमें से आप लेस कर दोगे, इसमें से लेस कर दोगे जो आपका 18 से संबंधित है, कितना है 34,000। ये हमारा प्रीवियस ईयर से संबंधित है, ये तो लेस हो जाएगा, और करंट ईयर से संबंधित है 2,000, ये हमारा ऐड हो जाएगा। और साथ में देखो 800 वाली, ये हमारा हो चुका है, इसको टिक कर दो, और ये भी हो चुका है, इसको टिक करो, और ये भी हो चुका है, ये इसको टिक करो। देखो ये आपको बताती हूँ 800 ये कहाँ से आया है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखो इंक्लूडिंग 8,800, ये भी जितना हमें सब्सक्रिप्शन मिला है ना 52,100, इसमें कह रहे हैं कि 800 ऐसे हैं जो 20 से संबंधित हैं, 2020 से। हमारा करंट ईयर तो 19 का है, और ये है हमारा 20 से संबंधित, तो इसका मतलब ये नेक्स्ट ईयर से संबंधित है ना। करंट ईयर जब 19 का है तो मीन्स ये नेक्स्ट ईयर से संबंधित है। हमें एडवांस में मिला है ये पैसा 800, इसमें इतना पैसा 800 रुपये इंक्लूड है जो हमें एडवांस में मिले हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो एडवांस में जो आपको मिला है तो ये करंट ईयर से संबंधित नहीं है ना तो करंट ईयर से संबंधित नहीं है तो इसको यहाँ से लेस कर दो, क्योंकि करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है ना, तो यहाँ पे ये लेस हो जाएगा। और एडवांस है, एडवांस तो करंट ईयर में ये जाएगा यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, 20 की 31 मार्च 2020, ये है हमारी लाइबिलिटी जो हमें एडवांस में मिला है 800। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सी है, सिमिलरली इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 800 एंड एंड ऑफ द ईयर 1,000। देखो इन्वेस्टमेंट पे भी जो बिगिनिंग का है ये 800 और
एंडिंग का है वो, जो एंडिंग वाला होता है वो तो हमारा करंट ईयर का होता है, और जो बिगिनिंग वाला होता है वो हमारा प्रीवियस ईयर का होता है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर से संबंधित है उसको तो हम लेस कर देंगे, और जो करंट ईयर से संबंधित होता है उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, करो। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है हमारी? एसेट होती है, एसेट होती है ना। तो यहाँ पे आएगा देखो एसेट 40,000। देखो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में कुछ दिया है इसके बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये रहा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर हमें देखो 40,000 की इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, और इसके ऊपर इंटरेस्ट हमें मिला है 4800। तो ये हमारी करंट ईयर से संबंधित है ना। 40,000 ये हमारे करंट ईयर से संबंधित है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो 40,000 ये हमारे करंट ईयर में जाएगी। 40,000 करंट ईयर में गई ना 40,000, और इसके साथ में देखो जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमारी इनकम हो जाती है, तो ये हमारी जाएगी इनकम साइड में। देखो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, हमें कितना इंटरेस्ट मिला था? 4800। ये हमें इतना इंटरेस्ट मिला था 40,000 पे, और एक्रूड इंटरेस्ट इसमें से मीन्स ये बिगनिंग वाला, क्योंकि बिगनिंग वाला अभी भी मैंने बताया आपको पीछे कि जो बिगनिंग वाला होता है वो हमारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होता है, और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इसमें नहीं आएगा, यहाँ से लेस हो जाएगा। तो 800 यहाँ से लेस कर देंगे, तो यहाँ बचा 4000। और जो हमारा करंट ईयर से एंडिंग वाला होता है वो हमारा करंट ईयर से संबंधित होता है, तो इसको हम ऐड कर देंगे 1000। तो ये हमारा हो गया 5000 की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट है जो हमें मिला है इनकम के रूप में। ठीक है, तो देखो आगे कुछ रहा है यहाँ पे? नहीं, ये सब कुछ हमारी एडजस्टमेंट भी होगी, तो इसको क्लोज अप करो। देखो यहाँ पे आपका साथ में देखो ये भी रह गया हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो हमारा प्रीवियस ईयर से संबंधित सब्सक्रिप्शन था वो सब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, ऐसे एक्रूड इंटरेस्ट है, जो मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ना, ये लास्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन का है, ये हमारा 800 ये यहाँ पे आएगा। और साथ में जो इन्वेस्टमेंट है ये 40,000 ये हमारी प्रीवियस ईयर में आएगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 40,000, हाँ देखो ये 40,000 की इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी प्रीवियस ईयर में भी आएगी, तो इसको डालेंगे यहाँ पे। और ये वाला आपकी सारी एडजस्टमेंट होगी, देखो होगी ना। तो अब इसको करो टोटल 1,24,600, इसमें से आप ये लेस कर दोगे 1,500, यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,09,600। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर एज इट इज़ आ जाता है करंट ईयर की बैलेंस शीट में, तो हम इसको यहाँ डाल देंगे कैपिटल फंड में। ठीक है, 1,09,600। और इसमें वो सरप्लस आता है जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर तरफ हुआ है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है इसमें से आता है हमारा सरप्लस। देखो ये सारे एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी हैं, इसको हम टोटल करेंगे 77,100, इसमें से ये सब लेस कर देंगे, तो अब हमारा सरप्लस बचा है डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड में सरप्लस ही बचता है। तो ये हो गया हमारा 22,230, इसमें से हम इसको ऐड कर देंगे 22,230, इसको ऐड करेंगे तो ये इतनी अमाउंट हमारी टोटल हो गया। ठीक है, अब ये हम इसको टोटल करेंगे तो करंट ईयर में कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं बची हमारी, ये होगी, ये देखो ये भी बची, क्योंकि जो करंट ईयर की है 2000 जो हमारी सब्सक्रिप्शन थी ये हमने यहाँ नहीं डाला ना। करंट ईयर में प्रीवियस ईयर में 34,100 थी, ये हमने देखो यहाँ रह गया था हमारा, ये डाला। और करंट ईयर में है 2000, ये हमने यहाँ डाल दिया। ऐसे ही एक्रूड इंटरेस्ट 1000 ये भी हमारा रह गया था। ठीक है, तो इसको भी डाल दो। अब हमारा देखो टोटल हो गया, सब कुछ हमने कर दिया है। इसको टोटल करेंगे तो अब देखो इन दोनों का जो साइड है वो मैच होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैच हो जाती है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर फिर देखो बच्चों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना इस क्वेश्चन में, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है।